मिर्ची उसी को लगती है जो कंस होता है, रावण होता है, कौरव होता है, कुंभकर्ण होता है। मिर्ची उसी को लगेगी ना, क्योंकि वो तो कभी के कहते थे कि आरक्षण में बंटवारा हम करा कर रहेंगे, शराबबंदी हम करा कर रहेंगे, पूर्वांचल का अलग राज करा कर रहेंगे। कहाँ गया सब? सब खत्म, चला गया भीतर, पोंछ भीतर हो गया। अब हैं पोंछ उठा उठा के बोलते रहे ना, पोंछवा कहाँ गया? कट गया पोंछ, कट गया। उजाला न्यूज। आज हम नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी से बात करेंगे और जिस तरह से एक पोस्टर के माध्यम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वायरल किया जा रहा है कि जिसमें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को कृष्ण की उपाधि और वहीं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी को अर्जुन की संज्ञा दी गई है। इसी पे ओम प्रकाश राजभर को मिर्ची लगी है। तो आइए जानते हैं शशि प्रताप जी से क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके काशी उजाला न्यूज़ को। जिस तरह से ओम प्रकाश को इस बात पे मिर्ची लगी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि माननीय अखिलेश यादव भगवान कृष्ण जी के वंशज हैं। जैसे हम रामचंद्र जी के वंशज हैं, उसी तरह वो कृष्ण भगवान के वंशज हैं। अब मिर्ची उसी को लगती है जो कंस होता है, रावण होता है, कौरव होता है, कुंभकर्ण होता है। मिर्ची उसी को लगेगी ना, क्योंकि वो तो कभी अर्जुन कृष्ण राम बन नहीं सकता है। वही व्यक्ति है ना जिसने कहा कि मैं राम को नहीं मानता हूँ, मैं कृष्ण को नहीं मानता हूँ। और बाबा भोलेनाथ के जो मानने जानने वाले, कांवड़ यात्रा करने वाले लोग गंजेरी और भंगेरी हैं, तो उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हैं? और वास्तव में अखिलेश यादव तो कृष्ण हैं ही। जिस तरह से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में एक ही बाण से इनको ओम प्रकाश राजभर जी के सहित भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ध्वस्त किया उत्तर प्रदेश में, वो आप ही देखें, जग जाहिर है। तो मिर्ची लगना स्वाभाविक है ओम प्रकाश राजभर जी को, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने कभी भी अपने आप को अहंकारी रावण, अहंकारी कौरव, अहंकारी कंस से कम नहीं समझा। इसीलिए आज उनका समाज जो है उनसे भागता जा रहा है, क्योंकि यह शुद्ध रूप से नास्तिक लोग हैं जिन्होंने भगवान पर हमेशा उंगली उठाने का काम किया है और आज भगवान की दुहाई दे रहे हैं। और कोई व्यक्ति राम के चरित्र का, कृष्ण के चरित्र का रोल अदा कर रहा है तो उनको मिर्ची लग रही है। ये किसका काम है? ये नास्तिकों का काम है। यानी कि आपके निगाह में ओम प्रकाश राजभर कंस मामा की तरह वो काम कर रहे हैं। वो खुद कहते रहे हैं, पुराना वीडियो आप निकाल कर देखिएगा ना, कि मैं राम को नहीं मानता हूँ, मैं कृष्ण को नहीं मानता हूँ, मैं बाबा भोलेनाथ के कंवरिया जो जाते हैं वो गंजेरी भंगेरी होते हैं। जो इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है उसमें साधु महात्मा जो आते हैं वो सब गंजेरी भंगेरी होते हैं, वहाँ गांजा पीने की ट्रेनिंग दी जाती है। खुद अपने मुख से, अपने मुखार बिंदु से एक बार नहीं हजारों बार, सैकड़ों बार कह चुके हैं। तो इस तरह का व्यक्ति रावण, कंस, कौरव ही हो सकता है, और जो भगवान को कहता हो कि मैं नहीं मानता हूँ। और महाराजा सुहेलदेव जी ने आताताइयों को जिस तरह से संहार करके और देश से भगाया था, उसी आताताइयों से जाके हाथ मिलाते हैं, उसी आताताइयों को गले लगाते हैं। तो इन लोग जैसे व्यक्तियों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आपको अपेक्षा नहीं करना चाहिए। रावण रावण ही रहेगा, कंस कंस ही रहेगा, कौरव कौरव ही रहेगा, धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र ही रहेंगे, दुर्योधन दुर्योधन ही रहेंगे, दुशासन दुशासन ही रहेंगे। तो ये उस परिवार के लोग हैं
इसलिए इनके बारे में आप अगर कोई बात पूछते हैं या कहते हैं तो इसको नोटिस में कोई लेने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये लोग शुद्ध रूप से उसी प्रवृत्ति के हैं जिस प्रवृत्ति का वो हैं। हाँ, रावण के प्रवृत्ति का है। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे सांप जानते हैं ना जी, काला सांप। हाँ, सांप जो है वो जब अंडा देता है तो अपने ही बच्चे को खा जाता है सांप। अच्छा, तो देखे नहीं, आप पता कर लीजिएगा, वो अपने बच्चे को खा जाता है। और समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियाँ जो हैं छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। अपने समाज का कल्याण करने के बजाय ये लोग समाज का कत्लेआम कर रहे हैं और समाज को का ढिंढोरा पीट कर और दूसरे का अपना मतलब निकाल रहे हैं। ऐसे लोग ये लोग हैं। तो इन लोगों के बारे में मुझे लगता है कि हमको कहना की जरूरत नहीं है। उनके समाज में ही जाकर आप पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि लोग उस तरह के सांप हैं कि अपने ही बच्चे को खाने का काम करते हैं। कभी अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया नहीं है। अपना रोटी कैसे सेका जाए यही काम करते हैं और दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक तरफ से अगर देखा जाए तो शिक्षा का अधिकार हर बच्चों को मिलना चाहिए, और जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको शिक्षा तो मिल नहीं रहा है और धीरे धीरे स्कूल भी बंद होते जा रहे हैं। और दूसरी ओर शराब का ठेका अगर देखा जाए तो तेज़ी से उसकी प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को खुलेआम क्या क्या उल्टा पुल्टा बोलते रहते थे और कहते थे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में शराब नहीं बंद करवाया तो मैं असल माँ बाप का बच्चा नहीं। ये सब लोग जानता है। आज इनके जुबान पर हिम्मत नहीं है कि शराबबंदी की बात कर दें। इन्होंने कहा था कि आरक्षण में बंटवारा होना चाहिए, आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों में बंटवारा होना चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश जी कहते हैं आज उनके पास हिम्मत नहीं है, कलेजा नहीं है। मैं तो चुनौती देता हूँ कि अगर राजनीति कर रहे हैं और आप नेता अपने आप को मान रहे हैं, आपका समाज आपको नेता मानता है, तो वो लोग कहाँ मुंह बंद है कि जब वो चिल्ला चिल्ला के डंका की चोट पर और गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि आरक्षण में बंटवारा हम करा कर रहेंगे, शराबबंदी हम करा कर रहेंगे, पूर्वांचल का अलग राज करा कर रहेंगे। कहाँ गया सब खत्म, चला गया भीतर, पोंछ भीतर हो गया। अब हैं, पोंछ उठा के बोलते रहे ना, पोंछवा कहाँ गया? कट गया पोंछ, कट गया। तो उनसे ये सवाल कीजिए कि भीड़ जुटा के, भारे की भीड़ जुटा के थप्पड़ी बजवाने से कल्याण नहीं होगा। भारे की भीड़ जुटा के और शिक्षा और शिक्षित लोग कैसे बने उसके बारे में बात करने से आपका समाज आगे बढ़ेगा। और स्कूल बंद कराने में, जो स्कूल आज बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद कराने में सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है तो इन्हीं ओम प्रकाश राजभर जी का योगदान है। इन्होंने ही कहा था, आप पुराना वीडियो निकाल देखिएगा कि अभी तक भारत में लड़के और बच्चे स्कूल में टाट पर बैठते हैं, बोरा बिछा के बैठते हैं, टेबल कुर्सी बेंच नहीं है। और जब सरकार में चले गए तो उन्होंने कहा कि टाट वाला बोरा वाला स्कूल को बंद कर दिया जाए और प्राइवेट स्कूल को चलने दिया जाए, ताकि इनका समाज पढ़ लेगा ना तो जान जाएगा इनके बारे में। कहाँ गया राजभर सहित 17 जातियों को आरक्षण दिलाने की कसम खाते थे? कहाँ गया? असल माँ बाप का बच्चा होंगे हम तो राजभर सहित 17 जातियों को आरक्षण दिलवाएंगे। कहाँ गया? हैं, राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट लागू कराएंगे, वो कहाँ गया? सब झोला में चला गया? सब झोला में नहीं गया, डर के मारे पोंछ भीतर चला गया।
इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब असली मर्द हैं ना तो बोल के दिखावे ना एक शब्द। शशि पर गुमशुदगी के अथवा में चले गए हैं क्या? मुंह में ताला बंद कर दिया गया है। ये लालची लोग हैं, अपने फायदे के लिए समाज को दरकिनार करने वाले लोग हैं। ये लोग समाज की बात केवल समाज को बरगलाने के लिए करते हैं। और जब एक कुर्सी आरक्षण, अपने आरक्षण तो पा गए, बेटा बेटी परिवार सहित सबको आरक्षण तो मिल गया, मंत्री बन गए, और जो झोला ढोने वाले जिनके जो लोडर पार्टी में लोग हैं वो लोग कहाँ गए? वो आज भी लोडर बन के ही घूम रहे हैं। इसलिए कृपया आपसे निवेदन है कि इन लोगों जैसे नेताओं के लिए हमारे पास समय नहीं है, और मैं इन लोगों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। जब भी बोलूँगा तो मेरे मुंह से गंदा ही शब्द निकलेगा इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग अपने समाज का दोहन कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर